उपदेशमाला भाग 33 संसार सागर मीनम परिबद्ध मंतेहिं सव्वजीवेहिं गह्याणीय मुक्काणीय अनंतसो नवलिंगाई। गृहस्थ सन्यासी आदि तो संसारगामी बन जाए, परंतु भगवान का वेश लिया संसारगामी कैसे बने, ऐसा मन में सम्यक ज्ञान आदि के अभाव से लगता है। परंतु लिंग वेश मात्र से रक्षण नहीं है, क्योंकि इस अपार संसार सागर में भटकते सभी जीवों ने अनंत बार द्रव्य लिंग समकित बिना साधु वेश लिए और छोड़ दिए। काल अनादि होने से सभी पदार्थों के साथ संयोग असंभवित नहीं है। अचरणुतो जो पुनः न मय ई बहुसो विपन्न विजंतो संविग पक्षी यत्तम कड़िज लग्बी हिस्सी तेण पहम। अत्यंत निर्गुणी वेश न छोड़े तो गीतार्थ उसे समझाए। गुण दोष के कथन द्वारा अनेक बार समझाने पर भी वेश के गाढ़ अनुराग से वेश को न छोड़ने वाले और कुछ कोमल भाव वाला होने से वेश न छोड़े तो उसे समझावे कि तू संविघ्न पाक्षिकपणा पालन कर, जिससे चारित्र धर्म का बीजा ध्यान रहने से भवांतर में तू इसी संविघ्न पाक्षिकपणे से मोक्ष मार्ग पा सकेगा। कंतार रोह मद्धाण औभग्य लर्ण माइक जेसु सवा यरण जयणाई गुणई जम साहु करण इज्जन। इन संविघ्न पाक्षिकों का उपयोग किया तो कहा कि बड़ा अरण्य लंघन, रोहों पर सैन्य का घेरा, अद्धान विहार मार्ग, अवम दुष्काल, बीमारी, राजा का उपद्रव आदि कार्यों में सर्वशक्ति से यत्न से प्रवर्तन करना, जिसने मन में खेद बेईमान स्वप्न न हो, इसमें संविघ्न पाक्षिक आत्मा जो शोभनीय करणीय हो या तपस्वी का कार्य हो वह करे। आयर तर सम्मानम सुदुक्करम माण संकटे तोय संविघ्न पक्षी यत्तम ओषणेणम फुडम पाऊ। माण संकटे गर्व से तुच्छ मन वाले स्वाभिमान ग्रस्त लोग के बीच शिथिलाचारी को अतिशय प्रयत्न से छोटे भी सुसाधुओं को वर्णन आदि सम्मान करने रूप संविघ्न पाक्षिकपणा प्रकट रूप में आचरण में लेना या स्पष्ट निष्कपट भाव से बहाने बिनाए बिना वैसा आचरण करना अत्यंत दुष्कर है। सारण चैया जे गच्छ निगया पवि हरंती पासत्था जिन वर्ण बाहिरा वीय ते उपमानम न कायव। अधिक विशेष समय तक संविघ्न रहकर भी शिथिल हो वह पूर्वोक्त तीन में से कौन सी कक्षा में, अथवा प्रमादी और गीतार्थ की साधना वारणा के समय जो ऐसा कहे कि ये तो हमसे बड़ों से भी आश्रित है, तो ऐसे कौन सी कक्षा में। तो कहा कि जो सारणादि त्रसित होकर उन्हें छोड़कर सद्गुरु संचालित साधु गच में से निकलकर यथेष्ट प्रवृत्ति से विचरते हो, तो वे भी जिन आज्ञा बाह्य है, जिन आज्ञा के मात्र पास में रहने वाले किंतु आचरण करने वाले नहीं अथवा पासत्था है, इनको प्रमाण न कर्तव्य यानी सुसाधु के रूप में नहीं माने तो अर्थपति से भगवान को अप्रमाण गिना जाता है। संविघ्नता जन्म सिद्ध परवाना नहीं, किंतु संपूर्ण साधु धर्म और गृहस्थ धर्म को वर्तमान काल में पालन करने वाले वे संविघ्न साधु और सुश्रावक है। ऐसा कहने से मार्ग बाहर प्रवृत्ति करते हुए भी मन में मोक्ष मार्ग में दृढ़ बंधा हुआ और उसका ही पक्षकार हो वह संविघ्न पाक्षिक है। उनके सिवाय पार्षदादि है। वर्तमान के पार्षद के पूर्व के संविघ्नपने के आचरण की अब महत्ता नहीं। सारांश लोक आचरण से विलक्षण आगम परतन तथा ही अपरलोक मोक्ष का अंग है। ऐसी निपर्तन तथा रखकर शक्ति अनुरूप जो कुछ आचरण किया जाए वही कर्म निर्जराकारी है। अतः कहते हैं हिन्नस्स विशुद्ध परुवगस्स संविग पक्खवायस्य जाजा हविज्ज जैना सासा जे निर्जरा होई। निष्कलंक चारित्र तो दूर, किंतु उत्तर गुणों से युक्त न्यून फिर भी शुद्ध प्ररूपक यथावस्थित सर्वज्ञ आगम प्रकाशन और संविघ्न साधुओं पर पक्षपात वाले से जो जैना परिमित जलादि ग्रहण में दोष अल्प लगाने की कुछ शुभ परिणति रूप यत्न होती है, वे और काया से शिथिल होने पर भी हृदय में शुद्ध आराधना पर दृढ़ राग और सदनुष्ठान पर गाढ़ ममता होने से वह जैना निर्जराकारी होती है। सुनकाई पड़ी शुद्धे सैलाभे कुणवई वाणियो चिट्ठमेव गियथो आयन दट्ठुम समाय रही। गीतार्थ अधिक गुण और अल्प दोष का विचार कर जिन आज्ञा अनुसार कुछ दोष वाला सेवन करे तो वह भी महान निर्जरा के लाभ के लिए होता है, क्योंकि जैसे व्यापार में वणिक राज्य के कर आदि, नौकर के पगार, ब्याज, दुकान भाड़ा आदि खर्च दे देने के बाद जो मुनाफा रहता हो तो व्यापारी वह प्रवृत्ति करता है, उसी दृष्टि से गीतार्थ आगमसार पाया हुआ पुरुष अधिकतर ज्ञानादि का लाभ देखकर कारण से यत्ना से कुछ अल्पदोष वाला सेवन करता है। आमुक जोगिनो चीय हवई थोवावी तस्य जीवया संविग पक्ख जैना तो दिखा साहु मुग्धस्य। गीतार्थ को आय व्यय की तुलना कर सप्रयोजन सेवन करने से निर्जरा लाभ हो
परंतु निष्प्रयोजन सेवन करने वाले से ऐसे संपूर्ण साधु धर्म से रहित संविघ्न पाक्षिक के मार्ग को समर्थन क्यों किया? तो कहा कि आमुख का जोगिन और संयम धन की प्रवृत्ति सर्वथा छोड़ देने वाले साधु वर्ग का विचार करे तो उसको थोड़ी भी जीव दया होती है। इस कारण संविघ्न पक्ष यानी मोक्ष अभिलाषी सुसाधु के पक्ष वाले की जयना पूर्वक मना शुभ परिणति होने का भगवान ने देखा है। तात्पर्य अधिक काल कुपथ्य सेवन से रोगे बनी हुए तो पशुवैद्य के संपर्क आदि से पथ्य सेवन द्वारा लाभ मिलता देखकर आरोग्य की आकांक्षा से सर्वथा कुपथ्य सेवन के त्याग की भावना होती है और हृदय से तो वह पथ्य सेवन की ही झंखना करता है, फिर भी अमल में कुपथ्य त्याग धीमे धीमे करता आता है। इस प्रकार यह अधिक काल पासक थप्पाने का सेवन करने वाले रोगिष्ठ बने हुए को सुसाधु जन के संपर्क आदि से तीव्र धर्म श्रद्धा और गाढ़ता से संयम राग उपस्थित होने पर भी पासक थोपने को सर्वथा त्याग दुष्कर होने से धीरे धीरे त्याग करता आता है, उससे वह संविघ्न पाक्षिकपणा आराधित है। अतः इसे तीसरे मार्ग रूप में अर्थात मोक्ष का परंपरा से कारण रूप में कहा। शेष तो पूर्व में सुसाधुता का पालन कर फिर वह छोड़कर सुसाधु मार्ग प्रति अनादर वाला बन जाए तो वह संविघ्न पाक्षिक भी नहीं। किम मुसगाण अथेण किम वा कागण कणगमालय मोह मल्ल लखवलियाणम किम कुज्जवे समालय। ये अनेक प्रकार के सदुपदेशी की माला स्वरूप उपदेश माला अयोग्यों को नहीं देनी, क्योंकि उंदरों को सोने आदि पैसे मिलने से क्या लाभ, कौए को सोने की या रत्न जड़ित सोने की माला से क्या प्रयोजन, अर्थात कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। वैसे मिथ्यात्वादि कर्म कीचड़ से खरंटित जीवों को उपदेश माला से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। चरण करणासलाण अविनय बहुलाण सय जोगमिनम न मणिसय सहस्यो अवज्जयी कोचु भास्यस्य। चरण कवरण के सम्यक पालन में प्रमादी और अनेक प्रकार के अविनय से अत्यंत भरे हुए को ये उपदेश माला देनी ये सर्वदा उन्नचित है। कुछ भाष्य कोये के कंठ में लाख मूल्य का रत्न नहीं बांधा जाता, बांध ले तो वह हास्य पात्र बनता है। वैसे दुर्विनीत को उपदेश माला देने वाला हास्य पात्र बनता है। ना ऊण कर गया मलम व स्वभावोपहम सव्वम धम्ममी नाम सीय जीय ते कमाई गुरु आई। ऐसे उपदेश के थोक से अयोग्यों को सुधारा कैसे नहीं, तो कहा कि हाथ में रहे हुए आंवले के सदृश सभी ज्ञान आदि मोक्ष मार्ग सद्भाव से उपादेय रूप में स्पष्ट जानते हुए भी जो धर्म में प्रमादी बने स्पर्श से जाना जाता है कि उनके कर्म भारी है, अर्थात वे बेचारे कर्मों से गाढ़ परतंत्र होने से ही सुधरते नहीं। धम्मत्थ काम मुख्यसु जस्य भावो जहिं जहिं ब्रह्मणि वेरगे गंतरस्य न इमं सर्वं सुहावे। और धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जब उपदेश दाता हो तब इसमें जिसका भाव अभिप्राय यानी अति रसिकता जिस धर्म काम या अर्थ में उसमें उसमें ही वह अर्थ बनता है, सभी में या मात्र धर्म में नहीं। तो वैराग्य एकांत रस वाले वह शास्त्र कभी सभी को आह्लादित न करे, ये सहज है। विपरीत कार्यकर्मी को यह विमुख करता है, उन्हें अरुचिकर बनता है, इससे क्यों ऐसे को नहीं देना। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।